जम्मू कश्मीर के लोगों ने स्पष्ट मैंडेट इस चुनाव में कर दिया और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर एक भरोसा जताया। मेरे साथ मौजूद है खुद उमर अब्दुल्ला और आप देख सकते हैं बड़ी तादाद लोगों की है जो इनसे लगातार मिलने आ रहे हैं। वक्त इनके पास कम है, लेकिन सर सवाल पहला मेरा यही है, विद दिस मैंडेट ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन नेशनल कॉन्फ्रेंस स्पेशली ऑन यू एंड फारूक अब्दुल्ला, बिकॉज आर्टिकल 370 के बगैर भी मुद्दे हैं, सबसे बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट का। बहुत मुद्दे हैं। जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा मिलना चाहिए। जम्मू कश्मीर में जो लोगों की परेशानियां हैं उनका हल होना चाहिए। जो बेइंतहा गिरफ्तारियां हुई, जो पकड़ दकड़ का सिलसिला रहा, उसका इलाज होना चाहिए। आपने बेरोज़गारी के हवाले से बात की, यहाँ बिजली के मामले जो हैं उसमें लोग परेशान हैं, महंगाई को लेके लोग परेशान हैं। यहाँ कौन सा ऐसा मुद्दा है जिसको लेके लोग परेशान नहीं है? तो जो आपने शुरू में कहा, हमारी ज़िम्मेदारी बढ़ गई है, बिल्कुल बढ़ गई हैं, और हमारी ज़िम्मेदारी है कि लोगों की तरफ से जो मैंडेट हमें मिला है हम उस पर बराबर उतर आएँ। सर, आपने परसों एक अच्छी बात की कि रीजनल बैलेंस की, खासतौर पर जम्मू की अगर बात करें, हाउ यू आर गोइंग टू बैलेंस जम्मू रिप्रेजेंटेशन व्हेन वी विल बी गोइंग फॉर न्यू असेंबली? गवर्नमेंट बनने दीजिए, आप हम पे छोड़िए ना। हमारा काम है जम्मू को ये एहसास देना कि वो इस हुकूमत में शामिल हैं और उनकी बात यहाँ तक पहुँचेगी। अब हम इतने ही जम्मू के मतलब हम हुकूमत हैं जितना हम कश्मीर के हैं, हम उतने ही उन लोगों के लिए हुकूमत है जिन्होंने हमें वोट दिया, उतना ही उनके लिए जिन्होंने वोट नहीं दिया। अब अगर हम सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए काम करेंगे जिन्होंने हमारे हक़ में वोट किया, तो फिर 70% श्रीनगर शहर की उनके लिए कौन बात करेगा? यहाँ 30% लोगों ने वोट डाला, 70% लोग अपने घर में रहे। क्या उनको हक़ नहीं है कि हुकूमत उनके लिए भी काम करे? तो जिस तरह हमने 70% श्रीनगर के लोगों के लिए काम करना है जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, इसी तरह हमें जम्मू के लोगों के लिए काम करना है जिन्होंने हमारे हक़ में वोट नहीं डाला। प्लानिंग एनी डिप्टी सीएम फ्रॉम जम्मू, एनी अपॉर्चुनिटी फॉर दैट? अब फ़िलहाल तो गुंजाइश कम है, आगे देखते हैं क्या होता है। फ़िलहाल तो ज़्यादा मेंबर हैं नहीं, लेकिन जितने हैं उनमें से हम काम चला लेंगे। कांग्रेस के बारे में पूछना चाहूँगा, आपने राहुल गांधी को वक्त पर कहा था कि उनको बारामूला से ज़्यादा जम्मू में होना चाहिए। आपको लगता है कांग्रेस कुड हैव डन बेटर टू परफॉर्म इन जम्मू? हरियाणा में भी आप देखिए, अब कहते हैं ना, रात गई बात गई। अब इलेक्शन हो गया, नतीजे निकल गए, अब क्या फ़ायदा ना अब ये कहना कि क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था। क्या हम और सीटों की उम्मीद कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन जितने हमें मिले, मैं एक एक सीट का वोटरों के लिए शुक्रगुजार हूँ। एक आखिरी सवाल, व्हाट आर द प्रिपरेशंस फॉर द गवर्नमेंट फॉर्मेशन? आपने तो पहले बता दिया कि 2 दिन के बाद हम कर लेंगे। कल लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग होगी, उसके बाद अगले कदम लिए जाएंगे। पार्टनर के साथ, उसके साथ भी मीटिंग होगी। करा साहब दिल्ली गए हैं, वो अपनी वहाँ इंटरनल प्रोसेस जो है कंप्लीट करेंगे, हम अपना कर लेंगे। मुझे लगता है 2-4 दिन में मामला कंप्लीट हो जाना चाहिए। थैंक यू सर। तो ये थे उमर अब्दुल्ला, और साफ तौर पर आप देख सकते हैं लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो कार्यकर्ता है, जो सपोर्टर्स हैं, वो उनसे लगातार मुलाकात कर रहे हैं। और बड़े बिजी शेड्यूल में जो है उमर अब्दुल्ला ने TV9 बात वर्ष से ख़ास बातचीत की, और इस खास बातचीत में उन्होंने लगातार स्पष्ट किया और ये भी इशारा दिया कि कांग्रेस कुड हैव परफॉर्म्ड बेटर, और ये भी कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के तमाम मुद्दों को जो है एड्रेस करने का प्रयास करेगा, जो वादे किए हैं वो पूरे करेगा। और साथ ही में ये भी कहा कि जम्मू और कश्मीर के बीच जो एक रीजनल बैलेंस करना है, यानी कि जो सामान्य एक जम्मू कश्मीर के लिए काम करना है, उस पर भी उनकी लगातार नज़र है, और वो ये इंश्योर करेंगे कि जम्मू को भी एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन इस विधानसभा में मिल जाए। कैमरा पर्सन सैयद मुर्तज़ा के साथ इरफान कुरैशी, TV9 बात वर्ष, गुपकार, श्रीनगर।